जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। बाबू आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो है रहने वाला है आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक नहीं कियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, जरूर करना बाबू, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आपको जो है क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, समझ लो ना। याद रखिएगा सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। और आपके बीच बाबू 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से ओमार सीट पर जो है किन्हीं जो है 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना है, सारी चीज को याद रखना है, अपने ध्यान में बैठा लेना है, नजर पे जो है इसको गड़ा लेना है, ठीक है ना। और देखो 1 नंबर क्वेश्चन आ गया हो, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि क्राइजिन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है। तो क्वेश्चन हमने बताया था, क्राइजिन बालकृमि से जो है कपास के फसल को बचाया जाता है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 1 का ऑप्शन। जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर लगाओ, तुम सब इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ना, शुक्राणु किनकी मदद से करे कि जोना पेंडुलम को विभेदित करता है। किसकी मदद से जो होता है जोना पेंडुलम को जो है विभक्ति करता है। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ। कहिएगा सर जी हमको पता है, यह जो करता है ना एक्रोसोम के सावन से होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं के नियंत्रण हेतु पौधों में किस पौधों में किया जाता है। आरएनए का, ठीक है, आरएनए का। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो तो जो है तंबाकू का पौधा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का ऑप्शन। जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, ध्यान तरीका से देखिएगा, क्योंकि 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने तुम जा रहे हो, तो याद है ना 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देखना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। बाबू सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से लगा दो ना। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी याद रखिएगा फ्री बोइन होता है, हो ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देखो कहा जा रहा है बाबू, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। कहिएगा सर जी 400। हमने कितना बार बतलाया है, हम तो बहुत ही बार यह क्वेश्चन बतलाया है, ठीक है। चलो क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाबू तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों की पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग जो होता है किस बीमारियों की पहचान में किया जाता है। जल्दी 6 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। कहिएगा सर एलिसा पूछा जा रहा है ना, हम कहेंगे सर हेपेटाइटिस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो, डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। इतना ही आसान आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम करे के निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। गाय का नाम इनमें से कौन था, जल्दी बतलाओ। क्या सर्वप्रथम सबसे पहले की बात किया जा रहा है। रोजी कहिएगा सर जी, रोजी है ना, रोजी कहिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन 7 का डी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है ना, स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कहां होती है। जल्दी से जो है ना 8 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। 8 का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। जल्दी तुम सब हो ना, जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या होगा। कहिएगा सर ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोल्डन धान किस विटामिन के स्थानांतरित किया जाता है। गोल्डन धान जो है किस विटामिन में स्थानांतरित किया जाता है। जल्दी से 9 का आंसर लगा दो। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही होगा बाबू। आप सब जो है ना अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि याद है तुम सबको 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो, 2 फरवरी के दिन, तो आप अच्छे से याद रखोगे तब ना वहां उस दिन मार के आओगे क्वेश्चन। तो आप अच्छे तरीका से देखो, एक भी क्वेश्चन आता है तो छोड़कर वहां नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन एक जैविक खाद नहीं है। इनमें से कौन एक जो है जैविक खाद का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। 10 का आंसर लगाओ तो कहिएगा सर याद रखिएगा बैसिलस। क्या बैसिलस नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चल बबुआ
यहाँ जो है देखो, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है बाबू, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। हमने बताया था कि बाबू कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जौन कहलाएगा ना, मरुल्ला कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे बाबू। यहाँ जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रांसजेनिक फसल निम्न में से किसके लिए, किस जीन के लिए होता है। एक ट्रांसजेनिक फसल किस जीव के जीन के लिए होता है, जल्दी 12 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी कहिएगा सर जी हम जानते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि के पलेवर सेवर इनमें से क्या है, पलेवर सेवर इनमें से जो है क्या है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं परजीवी टमाटर है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होता है। गर्भाशय जो होता है किससे संबंधित होता है, कहिएगा सर गर्भाशय। और इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ दिए सर, ये जो होता है मादा जनन तंत्र कहो या स्त्री जनन तंत्र कहो, बात सेम पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग किन करके कि निम्न में को बनाने में करते हैं, निम्न को बनाने में करते हैं, किसको बनाने में किया जाता है, जल्दी से जो है ना 15 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। 15 का कहिएगा सर मानव इंसुलिन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, करेले के प्राइलुइना किसका प्रचुर स्रोत होता है, प्राइलिना जो होता है किसका प्रचुर स्रोत होता है, जल्दी से जो है ना 6 का आंसर लगा दो क्या हो जाएगा, 6 का आंसर जल्दी से लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाओ बाबू तुम सब। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं प्रोटीन का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ बाबू देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग होता है, जल्दी बतलाओ तो, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, जल्दी से 17 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर मानव शुक्राणु के शीर्ष का है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 17 का याद रखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है तुम सबको रे बउआ। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़े को क्या कहते हैं, फसल में जो होता है विदेशी जीन जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं पता है, कहेगा सर जी पता तो नहीं है लेकिन बतला देंगे तो हमको पता हो जाएगा। तो आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरता को शक्ति को प्रपोषित करने वाला समूह जीन समूह जो होता है, जीव समूह जो होता है कौन होता है। कहिएगा सर क्या पूछा जा रहा है, प्रपोषित उर्वरा शक्ति है ना, तो याद रखिएगा 19 का आंसर जो हो जाएगा जैविक खाद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है क्या कि कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, कहिएगा कॉपर्स ल्यूटियम सर प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी बाबू, पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी वो कौन थी, तो कहिएगा सर पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी तंबाकू थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगी बाबू, कहा जा रहा है ना सैम के सोमेट्रिक का हाइब्रिड जेनेसिक उत्पाद से संपादित किया जाता है, किसके द्वारा संपादित किया जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन आप सबके बीच रखा था बाबू, याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे, देखो कहा जा रहा है ना 23 नंबर क्वेश्चन में भ्रूण के आकार के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाला विशेष प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है, विशेष प्रकार की कोशिका जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो स्टेम सेल कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ क्या होगा, कहा जा रहा है पादप तथा जंतुओं के बीच करी किसे माना जाता है, पादप यानी पेड़ पौधा के बीच और जंतुओं के बीच करी जिसे मानते हैं वो कौन है, करी का नाम क्या है, तो इग्लिना है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ 25 का, कहा जा रहा है बाबू निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है,
कौन सा जो होता है कुकुट रोग का उदाहरण है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत कहिएगा सर, रानीखेत जो है कुकुट रोग का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, क्या में होता है? आप कहिएगा गुरुजी यह जो होता है मीसोडर्म से होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। लेकिन देख रहे हैं क्लास को तुम सब लाइक तो नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। ए बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना, इसमें कोताही नहीं कर रहा है तुम सबको ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? सारे बच्चे जितने नए पुराने सारे बच्चे को बोल रहा हूं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? क्या हो जाएगा 27 का आंसर कहिएगा सर? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। ये तो क्वेश्चन हम कई बार आपके बीच परोसे हुए हैं कि महसाना जो होती है वो किसकी प्रजाति होती है? कहिएगा गुरुजी ये जो होती है महसाना कहना, ये जो होता है भैंस की प्रजाति होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ जो कहा जा रहा है कि परिपक्व करे के परिपक्व मादा युग्मक करे के युग्मक के बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है? परिपक्व मादा युग्मक है ना, बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से जो है ना बतला दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अंड जनन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? और आपके एग्जाम 2024 की बात करें, 2024 में क्वेश्चन आया है ना, कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव वैज्ञानिक का नाम जो होता है क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, होमो सेपियंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लेना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों रख देता है साथ में, ठीक है? चलो कहा जा रहा है बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में खच्चर की उत्पत्ति किसके मध्य संकरण से होता है? बाबू खच्चर की उत्पत्ति जो होता है किसके मध्य संकरण से होता है? जल्दी से जो है ना 31 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा? 31 का आंसर लगाओगे बाबू, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी नर और मादा के जो होता है इसके जाइगोट के मिलाने से होता है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? चलो इसका आंसर लगाओ। नर करे के नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु जो होता है वो किसको उत्पन्न करता है? तो कहिएगा शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ लो। चल बाबू इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन विकास के लिए उत्तरदायी था? कौन जो है विकास के लिए उत्तरदायी था? कहिएगा सर ये दोनों था, उत्परिवर्तन भी था, प्राकृतिक अपघटक भी था, ये दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे क्या बाबू? कहा चले ना, कहा क्या जा रहा है कि वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य का जो होता है किसमें हिमीकृत किया जाता है? कहिएगा गुरुजी तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है? 34 का करेक्ट सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और आज के क्लास के क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है? कहा जा रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होता है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां पर होता है बाबू? तो आप कहिएगा अंडकोश में होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? 35 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो बाबू हमने बायोलॉजी का मात्र 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? तो आप 35 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कितना ईमानदारी पूर्वक, कोनो झूठ नहीं बोलेगा, कोनो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? आप 35 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।